ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। भंवर जितेंद्र सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। असम चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर के अपनी जिम्मेदारी ली मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा भेजा है। पत्र में लिखा, चुनावी नतीजे बेहद निराशाजनक रहे, असम की जनता की उम्मीदों पर नहीं उतर पाए, खरा भंवर जितेंद्र सिंह का इस्तीफा हो गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भंवर जितेंद्र सिंह ने अपना इस्तीफा भेजा है और असम चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर के अपनी जिम्मेदारी ली है। मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिख करके इस्तीफा भंवर जितेंद्र सिंह ने भेज दिया है। लगातार सोशल मीडिया पर आज चुनावी नतीजों के बाद से इस तरह की चर्चाएं राजस्थान में चल रही थी कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और आखिरकार भंवर जितेंद्र सिंह का देर रात होते होते इस्तीफा हो गया। अजमेर और ब्यावर जिले में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और कई इलाकों में गर्मी से राहत लोगों को मिली है। इस दौरान कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। कुछ देर के लिए लगातार तीसरे दिन शाम के वक्त हुई बारिश की वजह से तापमान में बड़ी गिरावट हुई है। अजमेर में दिन का तापमान 41 से 42 डिग्री तक पहुंच गया था। वहीं अपारे में राहत मिली है। रात के तापमान में भी करीब 8 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। मैरिज होम पर बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया गया है। घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग को पकड़ा गया है। 2 मैरिज होम्स पर रसद विभाग ने छापेमारी की, जहां से 11 घरेलू गैस सिलेंडर, एक भट्टी, रेगुलेटर जब्त किए गए हैं। शादी में खाना बनाने में घरेलू गैस का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा था। रसद विभाग ने धौलपुर में कार्रवाई की है। बड़ी खबर है इस वक्त की। रसद विभाग की टीम यहां पर पहुंची थी। जो मैरिज होम्स हैं उनकी पड़ताल की गई तो यहां पर सामने आया कि शादियों में घरेलू सिलेंडर्स का इस्तेमाल हो रहा था। रसद विभाग अब मामले को लेकर जांच कर रही है। तो वहीं इटली के वेनिस पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पश्चिम बंगाल चुनाव में मिली शानदार जीत पर खुशी जाहिर की है। शेखावत ने बंगाल की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने का श्रेय कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास को जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं अभी इटली के ऐतिहासिक वेनिस शहर में हूं, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर मैं वेनिस के ऐतिहासिक आर्ट बिनाले में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अभी हाल पहुंचा हूं। मित्रों, आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल की जो जनभावना थी, जो आज जनादेश से में परिवर्तित हो गई है, उसको लेकर के अत्यंत उत्साहित हैं, प्रसन्न हैं और बदलाव की अदम्य आकांक्षा बंगभूमि तक सीमित नहीं थी, अपितु पूरा देश ये चाहता था, पूरे देश की ये भावना थी कि बंगाल में परिवर्तन हो। और मैं ये कहूंगा कि बंगाल का ये परिवर्तन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कश्मीर से 370 की धारा का निरसन, उसका हटना। उधर बंगाल में कमल खिल चुका है, लेकिन इस सियासी संग्राम में एक नाम जो चर्चा के केंद्र में रहा वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का है। हरियाणा और दिल्ली के बाद पश्चिम बंगाल में उनका पगफेरा बीजेपी के लिए कितना असरदार रहा, ये चुनावी नतीजों से साफ हो गया है। बंगाल में खिला कमल, जीत से बीजेपी गदगद, सीएम का चुनाव कैंपेन रहा सफल। कहते हैं इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन इतना मीठा होगा ये बीजेपी ने भी नहीं सोचा होगा। इतने प्रचंड बहुमत से बंगाल की सत्ता पर काबिज होना
आसान बात नहीं थी, लेकिन पार्टी नेताओं की मेहनत ने असंभव को संभव कर दिया और इस काफिले में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कदम से कदम मिलाया। 17 और 18 अप्रैल को सीएम पश्चिम बंगाल दौरे पर रहे। कोलकाता, हावड़ा और सिलीगुड़ी में ताबड़तोड़ प्रचार किया। रोड शो और जनसंपर्क अभियान से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की। प्रवासी राजस्थानियों के बीच पहुंचकर उन्होंने भावनात्मक कनेक्शन साधा और बीजेपी के पक्ष में समर्थन की अपील की, जो रंग भी लाई। ये सपना था कि हमारा बंगाल विकास में आगे बढ़े। हमारा बंगाल क्योंकि सीमावर्ती प्रदेश है, उसमें राष्ट्रवादी लोगों की सरकार बने। मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का दूसरा सपना पूरा किया है। इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, अभी तो आप देखते जाइए, क्योंकि इतिहास पुरुष होते हैं वो ऐसे ही भविष्यवाणी करते हैं। आपने देखा होगा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी भारत की होगी, और आप देख रहे हैं उस नरेंद्र ने कहा था, और ये नरेंद्र करके बता रहे हैं। आज की यह जीत हमारे भारतवर्ष को 21वीं सदी का। सीएम ने सिर्फ रैलियां ही नहीं की, बल्कि मारवाड़ी समाज और व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक कर माइक्रो मैनेजमेंट पर भी फोकस किया। लघु उद्योग भारती जैसे मंचों के जरिए व्यापारियों और उद्यमियों को साधने की कोशिश की गई। अपने हर भाषण में भजनलाल शर्मा ने डबल इंजन सरकार और भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल का नारा बुलंद किया। साथ ही तृणमूल कांग्रेस पर कटमनी, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। उनकी आक्रामक शैली ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का काम किया। पश्चिम बंगाल की सियासत में भजनलाल शर्मा का बीजेपी के लिए जनादेश जुटाना पार्टी को एक ऊर्जा दे गया, जिसे वोट में बदलवाने में वो कामयाब रहे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पग फेरा शुभ माना जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 6 विधानसभा सीटों के ऊपर चुनाव प्रचार किया। रैली, जनसभाएं और प्रवासी राजस्थानियों के बीच में जाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1-to-1 संवाद कर भाजपा के समर्थन में माहौल बनाया। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस दौरान घेरते हुए नजर आए। ऐसे में अब भाजपा की प्रचंड जो जीत है, उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी कहीं ना कहीं जो दौरा है वो राजस्थान में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी मानसिंह के साथ रोशन शर्मा की। बार काउंसिल के चुनाव के लिए प्रदेश के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान सोमवार को पूरा हो गया है। जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट बेंच में भी सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक वोट डाले गए। इस दौरान किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। 22 अप्रैल को ही मतदान प्रक्रिया के दौरान कुछ स्थानों पर अव्यवस्थाओं की वजह से पुनर्मतदान करवाने का निर्णय किया गया था और इस बार प्रशासन ने किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरती, जिससे मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। प्रदेश भर में 4 प्रमुख केंद्रों पर हुए मतदान में कुल मिलाकर करीब 65.11% मतदान दर्ज किया गया, जबकि राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ में 59.92% मतदान हुआ है। शिकायतें रहीं और वो निरस्त किया गया और अब ये टीम रिकास्ट की गई और इसमें कुछ सीनियर एडवोकेट्स को निवेदन किया, जैसे मेरे से को भी कहा, तो मेरी ये था कि हम और हमारी पूरी टीम आएगी, तो मेरी पूरी टीम यहाँ लगी हुई है और मैं कह सकता हूँ 0% न्यूसेंस है। इस बार 0 पे ले आए हम, कहीं कोई एक भी घटना नहीं हुई, ना फोर्स यूज़ हुआ। पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि साहब हमें उठने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लाठीचार्ज तो बहुत दूर की बात है, ना कोई कैंडिडेट का कोई हंगामा हुआ। कुछ कैंडिडेट्स को हमने पकड़ा, जो हमारी टीम के जो लोग हैं उन्होंने, और उनको कहा तो वो फर्जी वोटर टाइप थे।